पापा जी वगैरह लोग वही है ना, तो व्हाट्सएप पे रहते हैं और वो फॉरवर्ड करते रहते हैं बहुत सारे। तो बहुत सारा वीडियो आता रहता है, उसको थोड़ा बहुत देखते हैं, पूरा देखते भी नहीं और फॉरवर्ड कर देते हैं सारी जगह पे, है ना। तो उसमें जो है वो एक लड़की पढ़ रही होती है, साइकिल आपने देखा है क्या किसी ने, व्हाट्सएप अंकल वाला। तो एक लड़की जो है वो एनिमेटेड है ना, तो वो कुछ पढ़ रही है, किताबें पढ़ रही है बहुत सारा। तो वो पापा आके पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ रही हो, कि मैं जो हूँ है ना साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो वो बोलता है कि अरे साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ो है ना, कंप्यूटर पढ़ो, ये सब पढ़ो है ना, उससे कुछ फ्यूचर बनेगा। तो बोलती हूँ मैं अपने फ्यूचर के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। कि आप जो है कोई भी वीडियो आते हैं उसको देखते देखते है नहीं, और इधर उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं, है ना। तो आपके लिए पढ़ रही हूँ मैं कि क्या साइकोलॉजी काम कर रही है इसमें। तो ऐसे करके व्हाट्सएप अंकल का जो है वो वीडियो है ना, तो हमने पापा जी को दिखाया कि भाई ऐसे ये वीडियो है। तो उन्होंने देखा, बोलते हाँ बहुत बढ़िया है, इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। 10-12 साल की कहानी है ना। ये व्हाट्सएप अंकल जो है 10-12 साल की है ना। हाँ, 10-11 साल पहले तो ऐसा कुछ व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, तब दुनिया बहुत अलग तरह से चलती थी। अभी सब कुछ व्हाट्सएप के थ्रू चल रहा है। हाँ रखिए। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। कल जैसे तो चर्चा हुई सबने, उससे जो अलग मेरा ध्यान गया है, अपने जैसे मूल्यांकन की बात हुई थी। तो हम जो कार्य व्यवहार जो कुछ भी करते हैं उसमें मूल्यांकन का करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। इसमें आपने ऐसा बताया कि न्याय के अर्थ में न्याय धर्म और सत्य के अर्थ में मूल्यांकन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसको चेक करना है। जो भी हम कार्य व्यवहार करते हैं पूरे दिन में, हम जैसे अपने रेगुलर लाइफ में जीते हैं, तो संबंध में न्याय सबके साथ न्याय हुआ कि नहीं। क्योंकि हम जो ऑफिस में भी या जो भी अपनी व्यवसाय फील्ड होती है उसमें भी कुछ भी करते हैं, उसमें पहले ये मुद्दा ध्यान में रखना है कि सबको बराबर मौका मिला, सबका व्यू मिला। तो फिर हाँ। अकेला एक से शासन हो रहा है नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है होना चाहिए। सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय का मौका, न्याय करने का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। ठीक बात है। फिर धर्म दृष्टि से जैसे व्यवस्था बनी रही कि नहीं बनी रही, उसमें कुछ अव्यवस्था तो नहीं हुई पूरी हाँ। जो बातचीत हुई या फिर मीटिंग हुई। घर में भी हम जैसे जीते हैं उसमें अव्यवस्था है या व्यवस्था है, वो हाँ। दृष्टिकोण से हमने धर्म दृष्टिकोण से देखते हैं। हाँ। फिर वो सत्य के उसमें मतलब अभी तो मान लो ठीक लग रहा हो वो सारा चीज, हम्म, पर वो ऐसा ही बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। हाँ तो धर्म दृष्टि मतलब उस न्याय की निरंतरता वाली दृष्टि है। हाँ ठीक है ना। कई बार हमको लगेगा हाँ ये बढ़िया न्याय हो गया। हाँ कई बार अपन क्या होता है कि दूसरे की बात मान लेते हैं, हमको लगता है कि न्याय हो गया, लेकिन फिर अगर वो गलत है तो मानने की निरंतरता नहीं बनेगी ना। हम्म, तो धर्म दृष्टि में क्वालिफाई नहीं होगा वो। सही। ठीक है ना। वो अपनी अ, निरंतर जो वास्तविकता है, हाँ। जैसे स्वभाव की बात हुई थी, हाँ। तो स्वभाव में जैसे सबकी उपयोगिता के आधार पर या फिर हाँ। निश्चित आचरण, जो निश्चित आचरण की निरंतरता हाँ। वो बनी रहे, उस अर्थ में हमको न्याय को भी आगे सोचना है। हाँ। तो हाँ। एक बार किया फिर दूसरी बार तीसरी बार, तो निरंतरता में वही माहौल निरंतरता बना में। रहे, तो उसके लिए ध्यान रखना है। और हम्म। सत्य के आधार पर ऐसा भी अपने ध्यान में आया है कि पवित्रता से, जो पवित्रता बनी रहे हाँ। उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कुछ ऐसा अंदर से अलग रहे, सोचना अलग है, बोलना अलग है, करना अलग है, वैसा नहीं होना चाहिए। पवित्रता से जो हम जैसा भी अपने ठीक को बात व्यक्त है। कर सके, हम्म। वो एक बात ध्यान में आई। और वो संतुलन के अर्थ में हो, वो खाली अपनी हम्म। वो पूरी व्यवस्था के अर्थ में, चारों अवस्थाओं के संतुलन में, जैसे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की हम जैसे बात करते हैं, तो उस तरफ में कुछ उसमें से कुछ निकल रहा है या फिर खाली लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद निकल रहा है। उसके अभी तो जैसे ज़्यादातर तो वही रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा संवाद हो सकता है दूसरे के साथ कि उस दिशा में सबकी गति बन सके और अखंड समाज की ओर या सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सब लोग सोचने लगे और एक दूसरे के पूरक बन सके। वो वैसी भी बात सत्य से पता चली। फिर दूसरी एक बात थी कि अपने कल जो बात की मानव की मूल पहचान क्या है, तो मैं यहाँ से गया तो हमारे संबंधी के वहाँ बैठा था, तो उनको पूछा कि भाई अच्छा। आपकी मूल पहचान क्या है, तो आप क्या बताओगे।
तो बोलता है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और जो समाज में बैठे हो तो इस गांव का हूँ, और मैं ये व्यवसाय करता हूँ प्रिंटिंग का, और ये हाँ, करता हूँ, तो आपकी पहचान ये बता रहे हो आप। हाँ, तो मैं ऐसा सच प्रपोज कर रहा हूँ कि ऐसी पहचान की बजाय अपने को ऐसा बताना चाहिए कि कितना मैं सुखी हूँ या हाँ, फिर कितना समझदार हूँ, वही मेरी पहचान है। तो उस तौर पे बातचीत चालू करते हैं तो थोड़ा उनको तुरंत एकदम ध्यान जाता है। हाँ, एक दो बार मेरे साथ मैं जीवन विद्या के प्रोग्राम में लाया हूँ उनको, हाँ। लेकिन अभी उनसे इसीलिए उनसे थोड़ी बात हो पाई। तो फिर उसको ऐसे भी एक बात किया फॉर सही दिस। बात है। फिर बढ़िया है तो। और उनका बच्चा अभी 12th की एग्ज़ाम दिया है, और आगे एडमिशन के लिए प्रोसेस, अभी फॉर्म वगैरह भरना चालू है कॉलेज में। तो मैंने बोला अपने बच्चे को क्या बोलेंगे आप, मैं क्या होना चाहता हूँ या क्या बनना चाहता हूँ। अपने बच्चे को पूछेंगे भाई आप क्या बनना चाहते हो, इसकी वजह ये पूछे तो आप क्या होना चाहते हो। तो उससे हाँ, थोड़ी बातचीत करके उनके द्वारा उनके थोड़ी बातचीत हुई मेरी। तो ये जो अपने रेगुलर लाइफ में भी हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो इसमें से ज़्यादातर हमको कुछ ठीक अच्छी बात है। बात समझ में आती है। हाँ, बहुत बढ़िया। और सुख और विश्वास के बारे में जैसे आपने बताया था, सुख और विश्वास, तो जो सुख की बात है वो 4.5 क्रिया में, और जो विश्वास की बात है ऊपर, बाकी हाँ, साक्षात्कार के ऊपर की जो क्रिया में विश्वास की बात है, और 4.5 क्रिया में सुख की बात है, वो थोड़ा अभी कैसे रिलेट होता है वो ज़्यादा मैं अभी नहीं रख पा रहा हूँ। ओके, धन्यवाद भैया। तो सुख और विश्वास। ठीक है, और भी कोई रखेंगे? अभी प्रभु जी रखेंगे। पहले पहले बाकी लोगों का हो जाए। भैया जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था, मतलब मैं अपनी लाइफ के साथ इसको जोड़ रही थी, तो हम्म। मुझे सही बात है। हाँ, मैं मतलब कहाँ से मुझे इश्यू शुरू हुए, क्यों मैं इस तरफ हुई, इसमें क्यों मैं मतलब बनी रही जीवन विद्या के साथ। मेन तो वो है कि एक बार किया फिर वो कंटिन्यूटी क्यों रही। तो क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को यहाँ जोड़ रही थी कि ये जो जीवन क्रिया है तो क्या सही में उससे मुझे ही बनेगा, कंटिन्यूटी उससे ही बनता है। हाँ, तो मुझे इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने काफ़ी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किए, तो उससे मुझे ऐसे हो रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है अपने में। तो कल हस्बैंड से मैं बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ आज, क्या किया मतलब आपने वहाँ पर। मैंने कहा हम क्रिया ही कर रहे, क्रिया जीवन क्रिया ही समझ रहे थे, बट वो थोड़ा मुझे क्लियर होता गया कि जो मैं जहाँ तक समझ पाई थी वो प्रिय हित लाभ ही था परिचय शिविर में। बट उससे ऊपर मुझे न्याय समझ में आया, और न्याय पूर्वक जीते हैं। और उसको मुझे परंपरा वाला बहुत अच्छा लगा कि परंपरा अगर बनी रहेगी, जैसे आदर्शवाद की परंपरा बनी रही, अगर वैसे ही अगर हम अपनी विद्या की परंपरा बनाए रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्सव का माहौल होगा कि फिर हमें मतलब वो अपने आप परंपरा में आता ही रहेगा। तो मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। और ऊपर का थोड़ा नहीं हो पा रहा है, बट मैं ट्राई करूँगी उसको समझने का, और तो हो जाएगा। क्योंकि मैं वहाँ पर अपने आप को जोड़ नहीं पा रही। कल ही शायद हमने डिस्कस किया था कि जो ऊपर की क्रियाएं हैं तुलन के बाद वाली साक्षात्कार और वो सब, क्योंकि वो अब तक अंदर से हुआ ही नहीं है। ये छोटी छोटी क्लिप्स मिल रही है कि हाँ चलो यहाँ खुशी हो रही है, ये अच्छा किया, चलो ये अपना प्रिय हित लाभ थोड़ा अपना वो करके और किसी का सोचा, और मतलब वो हमें सही लगता है तो वो छोटी छोटी खुशी मिल रही है, बट वो कंटिन्यू नहीं हो रही है, इतना पता चल रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि नहीं, और ऊपर उठेंगे तो शायद मे बी वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप भी रखिए वंदना जी। अरे कुछ तो रखिए, रखिए रखिए। इसको जितना अपन जीने से जोड़ेंगे ना, उतना ये समझ में आएगा। कुल मिला के बात इतना ही है। हाँ, हाँ, आएगा धीरे धीरे। हाँ, हाँ, वही।
जैसे ये जो संबंध का चयन है ना, अब ये जीने से जोड़ने लगेंगे तो ये जुड़ेगा। अपन सुविधा के चयन के आधार पे जीवन को समझने जाएंगे ना, वो फिर जुड़ता ही नहीं है जीने से। अभी मैं मायके में हूँ मम्मी पापा के साथ, भाई भाभी और उन एक भतीजा है मेरा छोटा। तो पहले मैं आती थी ना तो वो मेरे पास नहीं आता था, अच्छा। तो रोने लगता था। हाँ। मतलब मैं ऐसे उसको खींच के भी लेती थी तो वो रोने लगता था। अच्छा। तो मेरी दृष्टि उसकी तरफ ऐसे बनी रहती थी कि चलो ये मतलब दूर रह रहा है, तो मैं भी उससे अपना डिस्टेंस बनाती थी हाँ। कि रो रहा है तो नहीं जाना है उसके पास ऐसे करके। हाँ। बट इस बार जब मैं आई, वो एक दो दिन मुझसे दूर रहा, मैंने एक दिन चलो ठीक है, बट कुछ ना कुछ मेरा भाव उसको पता नहीं, उसको चेंज लगा होगा मे बी कि पता नहीं क्या है। बट वो एक दिन के बाद, दो दिन के बाद वो मुझे, उसको बोलना ढंग अच्छे से नहीं आता, वो मुझे फूफा फुआ फुआ करके, एक्चुअली गुजराती में फिया बोलते हैं, हाँ। बट वो बोल नहीं पाता है तो वो फुआ 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 करके मेरे पीछे आता है। तो मुझे कहीं यहाँ ये भी अच्छा लगा कि हाँ मतलब इतना तो मेरे में इम्प्रूवमेंट हुआ है। वहाँ पर पहले मैं वो डिस्टेंस बनाती थी, वो रोता था तो ठीक है चल भाई तू मत रो, उसमें मैं खुश मानती थी कि चलो वो नहीं रो रहा है। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरा जो भाव है वो उसको नहीं बुला रहा है, मेरे नज़दीक नहीं आने दे रहा है। वो मेरा चीज़ यहाँ क्लियर बढ़िया हुआ। है, तो बढ़िया उदाहरण है ये तो। बच्चे जो है काफी अच्छे से अपने को अपना मूल्यांकन दे सकते हैं, है ना। बिना मिक्सिंग वाला मूल्यांकन दे देते हैं वो। ठीक है। भैया शिविर में, ये शिविर स्टार्ट होने से पहले मैं बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लेके आई थी, हाँ। जहाँ पे भी मेरा अटकाव था और सिर्फ उसी के कॉन्टेक्स्ट से मैं सुनती थी। पर अभी मुझे ये एक्सेप्ट हो रहा है कि अभी तक सोचना भी नहीं आया, सोचना से पहले सुनना भी अभी आया नहीं है। तो आपने जो पहले शिविर में रखा था ग्रहण करना, तो मैं कितना सुन पा रही हूँ सहअस्तित्व के को हाँ, ध्यान में पहले रखते दिन जो हुए। बात करी थी। हाँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आदतवश विश्लेषण होता जा रहा है लेकिन अभी सार पकड़ में आया नहीं, तुलन करना स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो बाहर फैलना फैलाना जो भी हम अभी तक करते रह रहे थे, मैं उसके साथ जोड़ के जो काम लगा उसको पकड़ लिया, फिर उस पर वापस आ गए। तो अभी मेरा मन ऐसा बन रहा है कि मैं पूरा कितना सुन पा रही हूँ, सार कितना पकड़ पा रही हूँ और मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि विश्लेषण अभी स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ मतलब, लेकिन उसमें मूल्यांकन तो बनते ही रहता है, हम चाहे कि नहीं चाहे निष्कर्ष तो हमारे बनते ही है। तो मैंने निर्णय पूर्वक मेरे जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो मैं डिस्कस भी करती रहती हूँ हमेशा, वो मैंने छोड़ दिया कि उसकी रोशनी में जब जो डिसीजन लेना है वो हम लेते ही है, वैसे भी लाइफ तो नहीं रुकेगी। बट मैं उस पर और ज़्यादा अभी ऑब्सेस नहीं करूँगी कि इसका क्या होगा इसका क्या होगा। अभी इतनी अच्छी वस्तु मिली है, एक्सेप्ट हो रही है, चलने का मन बन रहा है, तो आगे कुछ अच्छा लिखा ही होगा। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और अभी मेरा पूरा फोकस इतना बनता है कि मैं कितना सुन पा रही हूँ, कितना प्रोसेस कर पा रही हूँ। जैसे अभी आने से पहले मम्मी पापा के साथ गोष्ठी करी, मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम सिर्फ मेरे से नहीं उनसे भी रिलेटेड है, एज के कॉन्टेक्स्ट पे भी उनके भी मन में बहुत चलता रहता है। तो जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा रख के उनका भी पक्ष सुन के फिर मैं आई, तो एक जितना मेरा रिलैक्स स्टेट होगा, जो स्वभाव गति को जितना समझ के मैं चल पाऊंगी उतना मुझे आगे दिखेगा। मैं फिर यहाँ से चल रही हूँ और आपका शिविर से ये भी बहुत बेनिफिट हुआ, आप जैसे चीज़ें सोचते और रखते हैं ना, वो भी मुझे बहुत प्रेरणा लायक बात लगी। क्योंकि वो भी हमने कभी अपने आप के साथ बैठ के हम करते नहीं, और अपने आप के साथ बैठने में भी वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन चलता जाता है। लेकिन सहअस्तित्व को हम जब बोल रहे हैं, बैकग्राउंड में ज्ञान कितना बने रह रहा है, जो तीनों हम बोल रहे हैं, सहअस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, उसमें मैं कितना देख पा रही हूँ अपने आप को सेंटर में रख के, क्योंकि काम तो वहीं पे होना है। और जो आपने इंटरनल रखा, आस्वादन तुलन, उसके अनुसार जैसा चित्रण बन रहा है, बाहर तो रिफ्लेक्शन होगा ही वैसे भी, ये मुझे अभी तक एक्सेप्ट हुआ है। बहुत बढ़िया। दो बात रखना चाहता हूँ। पहले तो जब जीवन विद्या के पहली शिविर की थी तब से कल तक ऐसा था कि मैं सुन रहा हूँ और व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये मेरी गलती इसलिए थी, ये सभी
शिविरार्थियों के साथ कृतज्ञ हूँ कि ये सबका शेयरिंग सुनता हूँ ना, तो मैं कहाँ गलत हूँ ये मुझे मालूम पड़ता है। वो अभी की मेरी उपलब्धि है, अभी सही बात है। इस क्षण की, जो सहध्यायी से सुनने से इतनी उपलब्धि आती है, तो आप जब ग्रहण करने की और सुनने की बात करते हो, इसमें ध्यान रहता हो तो कितनी होगी। तो यही आपकी और सहध्यायी की शेयरिंग की मेरी गलती थी, वो गलती के लिए मैं समीक्षा करता हूँ और उपलब्धि हुई, इसलिए मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। लाइव में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कल की जो भी बात है सब ने रख दी है। मेरे साथ जो होने वाला है मैं प्रोसेस करता रहता हूँ। कल की एक बात शाम को बताऊँ कि मैं यहाँ से गया खाने के लिए, हम मेरी वाइफ, मेरा पुत्र और पुत्रवधू साथ में बैठे थे, और मेरी पुत्रवधू ने बोला कि हम सब्जी लेने जाते हैं तो प्लास्टिक की जो बैग लाते हैं वो हमें नहीं लानी चाहिए। वहाँ से बात शुरू हुई। प्लास्टिक में नहीं लाएंगे? आप प्लास्टिक में नहीं अच्छा, लाएंगे। बढ़िया। वहाँ से बात शुरू हुई, मैं सुनता रहा, आगे आगे वो सब बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद ऐसा निष्कर्ष निकला कि कपड़े की थैली 50-100 ले ले और सब्जी लेने जाए तो साथ में ले जाए, हाँ। तो हमारे घर से तो प्लास्टिक धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाँ। तो पौत्रों ने क्या बोला, वो सोचने की बात है। हाँ। वो जब गार्डन में उसके फादर मम्मी के साथ गया था, वहाँ प्रकृति के लिए जो बोर्ड लिखा था, वो बोर्ड पढ़ा, तीनों ने कुछ डिस्कस किया प्रकृति बचाने के लिए। हाँ। वो सब सुनने के बाद आरव ने बोला, मम्मी और पापा ये प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, वो अगर बैनर लगाया वो तो प्लास्टिक का है। हाँ। देखो, मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि बात सुनने के बाद अप्रिशिएट किया, बेटा तेरा तर्क सही है, उसको प्लास्टिक का बोर्ड वहाँ नहीं लगाना चाहिए। और तूने देखा वो तेरी वो खाते खाते इतना भाव से जुड़ गया। बात तो सिर्फ 8-10 मिनट की ही हम खाना खाते थे, मगर किसी तरीके से संवाद होता है और बालक में क्या तर्क है, वो क्या सुनता है, क्या ग्रहण करता है, वो 15 मिनट के बाद मुझे समझ में आया। आज आपके साथ शेयरिंग करता हूँ। बहुत बढ़िया। और वो सब हमारे सभी के जीवन में होता है। हमारे देखने की दृष्टि के लिए ही अध्ययन करना है। और आपने जो कल बताया कि अकेला अध्ययन नहीं होता, वो तो 100% बात है। ये सब शेयरिंग, ये सब सुनना, ये सब महसूस करना, किसी का किस पॉइंट पे क्लिकिंग होगा, किसी का, और वो सब बिंदु जोड़ के हमारे में स्थिर करने के लिए सहअध्यायी अध्ययन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रभु जी ने आज बहुत कम बोला है। आप धीरे धीरे करके वो व्यापक सत्ता वाले प्रभु जैसे बनते जा रहे हैं ना। पहले वो ईश्वर कर्ता वाले टाइप से बने हुए थे आप, है ना। अब ईश्वर क्रिया सुनने जैसा बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। सर मुझे है ना वो साक्षात्कार में अनुसरण और अनुकरण थोड़ा सीखना है, और बोध थोड़ा स्पष्ट है, लेकिन अभी खुल के नहीं आ रहा है, जुड़ नहीं रहा। दूसरी बात वो बतानी है कि कल हमने वो संकल्प लिए तदाकार होना, वो समझाया था आपने। तो मैं मेरी बेटी से शेयर कर रही थी तदाकार होना। तो तदाकार होने के लिए वो वस्तु के साथ हम जब तदाकार होते हैं तो किसी रूप के में, तो किसी रूप में मैंने उसको बोला, तो उसको पता नहीं चल रहा था कि तदाकार। तो मैंने बोला कि मैंने वो आपका वो छोटा वाला उदाहरण भी शेयर किया था, गायत्री मैम वाला। तो इतनी हंस रही थी कि नहीं, वो कल मैंने वो तदाकार होने में मेरी बच्ची का वो मैम के साथ वो इतनी उसके आचरण को श्रेष्ठ मान के वो तोतलाने लगी थी। वो मैंने शेयर किया था ना। तो मेरी बेटी को बताया कि वो तदाकार होता है जो आपने बचपन में किया था। फिर वो वापस आप अपने मोड में आ गई।
और दूसरा मैंने वो ऐसे समझाया तो कि भाई जब आप एमबीबीएस कर रहे तो एमबीबीएस कर रहे तो आप सब डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो तदाकार लेकिन हम जब ये वो नीचे के 4.5 क्रिया में तदाकार हो रहे तो क्या प्रॉब्लम होता है, वो मैं बताना चाहती थी। वो फिर मुझे बड़ी मेहनत से मैंने उसे समझा पाई कि भाई जैसे, क्योंकि आपने वो उदाहरण दिया था क्रिकेट में, भाई किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल वाले को नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैंने बोला कि आप एमबीबीएस की डिग्री ले ले, एमबीबीएस में प्रैक्टिस कर रहे, तो घर में ही उदाहरण है कि मैं आयुर्वेद में मानती हूँ, तो मैं कभी जितनी भी बीमार हूँ तो आयुर्वेद ही करती हूँ। तो 3-4 वर्ग पड़े रहेंगे, आप एमबीबीएस वाले बोलेंगे यार ये गलत है, आयुर्वेद बोलेंगे ये गलत है। तो जब ये बेस बना के हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें अंतर विरोध बना रहता है, तो उसमें तदाकार होते हैं, सुख मिलता है, लेकिन जब जाके सामने कोई ऐसा आ जाता है फिर आपका सुख चला जाता है। तो वो मैं इतनी हद तक समझा पाई, और उसको जुड़ने के लिए आपको ये ऊपर बौद्ध सब में जाना पड़ता है, ऐसे करके तो बराबर है। उसमें मैंने ये बात बोली, एमबीबीएस और आयुर्वेद से कैसे जोड़ रहे हैं आप इसको, तदाकार को? नहीं तदाकार नहीं, तो उसमें बोले ना कि भाई रूप बल धन में हमेशा थोड़ा कॉम्प्लीट रहता है कन्फ्लिक्ट, हम जब नीचे की क्रिया से जुड़ के हम करते हैं, सापेक्ष रूप में जुड़ते हैं तो हाँ, तो सापेक्ष रूप में जुड़ते हैं तो आपकी ब्रांच हो गई, आयुर्वेद हो गई, एमबीबीएस हो गया, ये हो गया। जैसे वो कल सर ने बताया था ना कि उसने सबके सामने एक चैलेंज दे दी कि मैं ये क्या मिटा सकता हूँ, मधुप्रे, उसको मैं अपनी थियरी से कवर कर सकता हूँ। आप चैलेंज लेते हो तो वो कंप्लीट बना रहेगा, तो उसमें वो डॉक्टर को भी थोड़ा टेंशन हो जाएगा, संतोष भी नहीं मिलेगा कि ये क्या कह रहे, तो आगे जाके आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम, तो आपको जो चाहिए कि निरंतर सुख वाली भावना कभी कभी उसमें भी निकल जाएगी। तो ये सब मैं ऐसे समझा रही थी। ठीक बात है। प्रामाणिकता के साथ एक बात और भी रखना चाहता हूँ कि मैं 9 इयर्स का था, तब से मेरे गांव में जो नवरात्रि होती है इसमें स्टेज रोल का भी अदा करता हूँ। 3 साल पहले भी मैंने स्टेज रोल किया है। तो यहाँ सब के अलावा मेरी क्या होता है? स्टेज रोल वो नाटक में रोल करता हूँ। अच्छा, नाटक में गांव का जो भवाई का वेश होता है, इसमें रोल करता हूँ। लाइव परफॉर्मेंस होता है, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं आप। तो यहाँ मुझे ध्यान ये रखना है, आपने जब बोला इसके बाद मेरे में जो हुआ वो मैं व्यक्त करता हूँ कि सभी को प्रॉब्लम हो कि न हो, मेरे को अभिव्यक्ति में मैं रोल नहीं करता हूँ और सही में मैं व्यक्त करता हूँ, उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और के अलावा मेरे में देखने में मैं अभिनय से व्यक्त नहीं होता हूँ और सही में मैं व्यक्त होता हूँ, इसका मुझे सूक्ष्म ध्यान रखना पड़ेगा। वरना मैं प्रस्तुत होता हूँ, दूसरों को लगता है ये अच्छा है, मगर मेरे को ख्याल है मैं कैसे प्रस्तुत हुआ, वो मेरे दूसरों को अलावा मेरा एक ये प्रॉब्लम है। सही बात। और ये प्रॉब्लम इधर का ही नहीं है, सभी जगह मैं व्यवहार करता हूँ, तो वहां भी मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं नाटक तो नहीं करता हूँ। सही बात है। इसलिए आपने बोला, उसके बाद मुझे जो क्लिक हुआ वो मैंने स्वीकार किया और यहाँ प्रस्तुत किया। अस्तु। बहुत बढ़िया। अभिनय के साथ में ये समस्या तो है ही कि उससे क्या है, अपन जो नहीं है वो बनकर अभिनय कर रहे होते हैं ना, तो उससे अपन कितना सतर्क रहें, कितना अपन उससे अपने आप को